हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आज जो फर्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया था पार्ट वन, आज मैं उसी उसी टॉपिक का पार्ट टू वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट टॉपिक पे मैंने आप लोग को बताया था कि कंट्रोल सेंटर करंट एक्टिविटी डायग्नोस्ट एंड डैशबोर्ड। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो बताया था। जो लोग नहीं देखेंगे और ये लोग मेरे लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से अब मैं सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें मैं आगे के टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस टॉपिक पे मैं आप प्रोटेक्शन कवर कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन के अंदर दोस्तों सबसे पहले फायरवॉल ऑप्शन आता है। फायरवॉल के अंदर मैं हर एक ऑप्शन से आपको ब्रीफ करूँगा। तो इसमें आईडी मीन्स फायरवॉल रूल आईडी होती है जो एक नंबर से आइडेंटिफाई होता है। नेम, सोर्स में लाइन वाइन जो भी हो आप ऐड कर सकते हो वो रहेगा। सर्विसेज कौन सी चल रही हो बताएगा, एक्सेप्ट है या ड्रॉप है। अब ये फायरवॉल IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 दोनों सपोर्ट करता है। दूसरा ऐड फायर रूल में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यूजर्स नेटवर्क रूल, कंट्रोल ट्रैफिक फॉर योर यूजर्स एंड नेटवर्क। अब इसमें क्या बताता है कि इसके अंदर सिर्फ आपको कोई यूजर्स के ट्रैफिक बंद करना है या अलाउ करना है या एक इंटरनेट के लिए कोई पर्टिकुलर कुछ IP ऐड करना है या जो भी है उस ये यूजर्स रूल के अंदर आता है। अब बिजनेस रूल क्या होता है दोस्तों? बिजनेस रूल प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल एक्सेस टू योर सर्वर्स एंड सर्विसेज। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको बाहर से कोई सर्वर एक्सेस करवाना है, कोई थर्ड यूजर से जो बाहर से एक्सटर्नल नेटवर्क से आपको नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है या कोई पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करना चाहता है या कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, वो रूल इसके अंदर बनेगा। तो दो टाइप्स हो जाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ऑप्शन आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसके अंदर भी। अब यूजर्स नेटवर्क के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप कोई भी IP को रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि भाई ये चीज़ तेरे में नहीं चलेगा, ये ब्लॉक होगा, ये है वो है। अब इसका मीनिंग जैसे आपने यहाँ पे कोई XY मत मीन्स अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूँ। यहाँ पे आप लाइन नेटवर्क सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे लाइन नेटवर्क में आपने यहाँ पे लाइन लाइन जो होता है दोस्तों, जो हमारा एक लाइन नेटवर्क रहता है उसको नेटवर्क कहते हैं। उस लाइन नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। उस डिवाइसेस की यहाँ पे आप मैक एड्रेस डाल सकते हैं या IP एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये हमारा मैक फिल्टर या IP बेस्ड नेटवर्क बन जाएगा। अब यहाँ पे इस मैक के लिए आप यहाँ पे इस रूल एक्सेप्ट रखें, रिजेक्ट रखें। भैया ये IP पे कोई भी रिक्वेस्ट आए तो रिजेक्ट इंटरनेट हो जाए, तो ये यहाँ से एक ऑप्शन बना सकते हैं। और यहाँ से हम इसे इसको टॉप में एकदम मोटी मोटा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। फिर डेस्टिनेशन में यहाँ पे आप वैन सेलेक्ट कर सकते हैं, वैन नेटवर्क, और अप्लाई कर दीजिए। और सर्विसेज मोस्टली कॉमन ही सब नहीं रखते दोस्तों है। अब ये रूल देखिए दो टाइप के लिए बन रहा है। एक तो देखिए आप यहाँ पे उस लाइन से कौन सा डिवाइस यहाँ पे आ जाता है। एनी करेंगे सारे डिवाइसेस, एनी नहीं करेंगे या पर्टिकुलर यहाँ पे ऐड करेंगे तो पर्टिकुलर में आप ऐड कैसे कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे IP एड्रेस, IP लिस्ट, मैक एड्रेस, नेटवर्क, एक्टिव ग्रुप, IP रेंज, ये सारी चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं। मतलब लैन से ये इतनी सारी यूजर्स के लिए हम रूल बना सकते हैं या आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब ये इतने सारे यूजर्स की ट्रैफिक वैन पे जाएगी तो आपको यहाँ से क्या क्या सर्विस चाहिए वो अलाउ कर लीजिए। अगर मैं आप वहाँ पे यहाँ पे IP एड्रेस ऐड करते हैं तो फिर ये अनचेक रहेगा। अगर हम वहाँ पे एनी रखेंगे और यहाँ पे अनचेक नहीं करेंगे तो आप इंटरनेट के लिए ट्रैफिक बना रहे हैं, मतलब यूजर पोर्टल के लिए ट्रैफिक बना रहे हैं। तो वो यूजर पोर्टल यहाँ पे तो आपको यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जिससे मैंने एनी रखा तो आपको यहाँ पे यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद आपको वेब में आना है। वेब में स्कैन, डिक्रिप्ट, ब्लॉक एंड जीरो डे ट्रीट, ये सारी सर्विसेज को इनेबल करना है। और मैं सिर्फ डिक्रिप्ट एंड स्कैन HTTP इसको इनेबल नहीं करें। इससे करेंगे तो आपको हर एक डिवाइस, जितने भी आपके नेटवर्क में डिवाइसेस होंगे उस सारे डिवाइसेस को HTTPS की सर्टिफिकेट सब डिवाइसेस के अंदर डालना पड़ेगा, तो ही इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस होगा, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना है इसके ऊपर। फिर उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रिवेंशन लगा सकते हैं। ट्रैफिक स्नैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोटा बोलते हैं। जैसे कि 1 GB का इतने यूजर्स के लिए 1 GB का मैंने इंटरनेट ट्रैफिक दिया कि 1 GB चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। अब इसमें वेब में कि कौन सी वेबसाइट अलाउ करना, कौन सी डिनाई करना। इसमें एप्लीकेशन में कौन सी डिवाइस बंद करना है, कौन सा एप्लीकेशन बंद कर कौन सा चालू करना है। फिर उसको लॉग में इनेबल कर देते हैं, लॉग इनेबल करेंगे सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं प्राइमरी गेटवे। यहाँ पे आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, आपको कौन सी इंटरनेट से उसको ट्रैफिक देना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूजर्स रूल। अब हम इतने रूल बनाए थे, किसको रिजेक्ट करना है, किसको ड्रॉप करना है, ये वहाँ पे पॉइंट हो जाता है। तो इतना ही होता है यूजर्स रूल में। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस रूल में। अब बिजनेस रूल में दोस्तों क्या होता है, बिजनेस रूल बहुत टाइप्स के होते हैं। इसमें इसका मोटा मोटा फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा सर्वर है जिसको कोई बाहर से एक्सेस करना चाहता है। तो सिंपल आपको जो बाहर से एक्सेस करना चाहता है उसको जो है
को पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू कर सकता है, पब्लिक आईपी के थ्रू कर सकता है, या बहुत सारी सर्विसेज यूज कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे, तो इसमें से जो मोस्ट यूज होता है डी नेट एंड फुल नेट एंड लोड बैलेंसिंग, दो ये ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे रूल नेम, आप रूल नेम किस सर्वर की, जैसे आरडीपी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आरडीपी डालना है। सोर्स नेटवर्क में क्या रहेगा, आप अपने लाइन से भेज रहे हैं, मतलब वो सर्वर आपके लाइन में है, इसका मतलब है। अब यहाँ पे आपको सोर्स अलाउ नेटवर्क, अब इसमें पूछ रहा है अलाउ नेटवर्क। अलाउ नेटवर्क में आप यहाँ पे आप इंडिया रख दीजिए। हमने क्या किया यहाँ पे अलाउ नेटवर्क में इंडिया रखा। इंडिया मतलब ये जो रूल मैं बना रहा हूँ ये इंडिया कंट्री के अंदर के ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे कंट्री के लोग का इस सर्वर पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। सिंपल मैं आपको इतना बता दूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क में आप यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, यहाँ पे जैसे आपके पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा पोर्ट, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से सर्विसेज में अब सर्विस क्या देना है, आरडीपी देना है या पिंग। मैं पिंग अलाउ कर रहा हूँ तो पिंग अलाउ कर देना आपको। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। प्रोटेक्शन में यहाँ पे आपको उस सर्वर का आईपी एड्रेस ऐड करना पड़ेगा जो सर्वर को आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको पोर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे जो पोर्ट्स उस सर्वर के लिए चाहिए। और यहाँ पे वो सर्वर कौन से लाइन पे है, लाइन पे ये सिलेक्ट करना है। और मैच अननोन यूजर नहीं करना है यहाँ पे, और सीधा सेव कर देना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये होता है आरडीपी के लिए रूल बनाता है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रहा हूँ जो मैं जल्दी अपलोड करूँगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों ये हो गया इसके लिए। और इसके बाद मैं आईपीएस सिग्नेचर पॉलिसी बताऊँगा आप लोग को। आईपीएस सिग्नेचर पॉलिसी क्यों लगाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए। तो आईपीएस सिग्नेचर पॉलिसी होता है जो अलग अलग सिग्नेचर्स के थ्रू अटैक करते हैं। तो ये आईपीएस सिग्नेचर पॉलिसी होता है जिसमें डॉस अटैक आता है। डॉस अटैक जो आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी हो तो डॉस बताएगा यहाँ पे। फिर आईपीएस पॉलिसी होता है, या आईपीएस पॉलिसी में लाइन टू जैन यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर कस्टम आईपीएस सिग्नेचर होता है जो आप खुद को क्रिएट कर सकते हैं। डॉस यानी स्पूल प्रोटेक्शन होता है जो ये इनेबल करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका नेटवर्क में कहाँ पे कितनी स्पूलिंग हो रही है। मैक एड्रेस फिल्टर कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस कर रहे हैं जो लोग, ट्रस्टेड मैक अननोन मैप को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये आईपीएस में हो गया। वेब में क्या होता है दोस्तों, ये हो गया वेब की रूल हो गए, जिसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए। यहाँ से हम ऐड रूल करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे ऐड रूल करेंगे तो यहाँ पे रूल नेम हमको डालना पड़ता है। और इसको ऐड रूल जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा ऐड होना चालू हो जाता है। इसके अंदर हमको जो वेबसाइट ब्लॉक करनी पड़ती है वो हम ब्लॉक करते हैं। तो इसके ऊपर तो मैं दोस्तों इसमें बनाऊँगा तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक प्रॉपर नेक्स्ट टॉपिक ही लेकर आऊँगा उसके लिए। यहाँ से मतलब हम रूल बनाते हैं कि किसको क्या ब्लॉक हो क्या नहीं ब्लॉक हो। दोस्तों सिंपल भाषा में इतना ही समझ लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है करंट एक्टिविटी। करंट एक्टिविटी में हमको बैंडविड्थ, हाईवी बैंडविड्थ कौन मॉनिटरिंग कर रहा है क्या है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है ये आप करंट एक्टिविटी देख सकते हैं। कैटेगरीज में जाएंगे तो आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि आपको क्या क्या डिफ़ॉल्ट रखना है, क्या क्या एक्सेप्टेबल रखना है, क्या क्या अनप्रोटेक्टिव रखना है, क्या क्या ऑब्जेक्शनेबल रखना है। ये आप यहाँ से बना सकते हैं अपना यूआरएल। और यहाँ से यूआरएल है दोस्तों, आप यहाँ यूआरएल बेस्ट बना सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर ये यूआरएल जो नहीं चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे example.com दिया यूआरएल है, मैं ऐड कर दे तो यूआरएल नहीं चले, डायरेक्ट बंद हो जाए। ये आप कस्टम यूआरएल बेस्ट बना सकते हैं। एक्सपेक्शन जो होता है इसके अंदर जो डायरेक्ट बाईपास करते हैं हम, यहाँ से बाईपास होता है। कोई आईपी या कोई अपडेट हमको बंद करना था, हम यहीं से बंद करते हैं। जैसे अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट बंद करना था, आप यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट बंद हो जाएगा। या फिर एप्पल का अपडेट बंद करते हैं, यहाँ से ऑफ करें तो आपके नेटवर्क में पूरा फायरवॉल ही अपडेट बंद कर देगा, किसी का भी अपडेट नहीं होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के, सोफोस के, टीम व्यूअर के, इतनी सर्विसेज दी यहीं से बंद होती है दोस्तों मोस्टली। फिर जनरल सेटिंग में दोस्तों आ जाते हैं। जनरल सेटिंग में कुछ खास नहीं है दोस्तों, जो बहुत कॉमन यूज है। और मालवेयर एंड कंटेंट स्कैनिंग का होता है जो प्रोटेक्शन देता है, जो इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके अंदर आता है। और फाइल टाइप में आ जाते हैं दोस्तों। फाइल टाइप में यहाँ पे आइडियो बैकअप या कंप्रेस्ड, ये सब फाइल आपको अलाउ चाहिए डिनाई चाहिए, आप इसके फॉर्मेट बना के यहाँ पे ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क ज़्यादा सिक्योर रहेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में हम यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड पॉलिसी बना सकते हैं।
जो किया एप्लीकेशन हमको इनेबल करना है क्या डिसेबल करना है। फिर सिंक्रोनाइज एप्लीकेशंस आते हैं, जो अभी ये सर्विस ही दोस्तों मेरे पास एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एप्लीकेशन लिस्ट में आ जाते हैं, आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिस्ट बना सकते हैं, और कौन सी कस्टमाइज एप्लीकेशन लिस्ट बनाने के बाद वो वही इतनी ही एप्लीकेशन आपको चलेगी और कोई नहीं चलेगी, तो आप यहाँ से कस्टमाइज एप्लीकेशन लिस्ट बना सकते हैं। ट्रैफिक स्नैपिंग डिफ़ॉल्ट, आप ट्रैफिक स्नैपिंग डिफ़ॉल्ट भी आ सकते हैं कि भैया जैसे आपके यहाँ पे सब IRCTC चलाने में, तो सबसे ज़्यादा भाई IRCTC को प्राइवेटी मिले, उसके बाद किसी को मिलते, आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाए तो वायरलेस में। वायरलेस में दोस्तों क्या होता है, यहाँ से हम वायरलेस नेटवर्क बना सकते हैं, वायरलेस क्लाइंट हम SSID बना सकते हैं, और वायरलेस नेटवर्क भी बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से वायरलेस नेटवर्क हम बना सकते हैं। आप यहाँ पे DHCP या जो भी जितने भी वाईफाई जोन है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे सोफोस के ही एक्सेस पॉइंट आते हैं, जो जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट होने लगेंगे, और यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको। और यहाँ पे एक्सेस पॉइंट ग्रुप, आप यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं कि मीन्स ABCD ग्रुप है, जैसे आपके पास 3 फ्लोर है तो ABCD बना दिया। अब ABCD के फ्लोर, हर एक फ्लोर में कितने वाईफाई हैं, तो हर एक वाईफाई का हमने ए नाम रखा, ए से ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के वाईफाई ए ग्रुप में आ जाएंगे, बी में फर्स्ट फ्लोर है तो बी में उस फ्लोर के सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मेश नेटवर्क ट्रैफिक भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप मेश नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। हॉटस्पॉट भी बना सकते हैं, ये ऑप्शन जो देता है। हॉटस्पॉट वाउचर्स बनाते हैं, कैसे बनाना है, जैसे किसी को एक दिन में हम 5 GB का डेटा देते हैं, एक दिन में 1 GB का दे देते हैं, वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ईमेल में आ जाते हैं दोस्तों। ईमेल में ये डिफ़ॉल्ट सर्विसेज अलाउ रहती है, आप अपने कंपनी के ऑफिस के पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ से बना सकते हैं। आपको पॉप IMAP इनेबल रखना है या नहीं रखना है, डिसेबल रखना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों CCL कुछ होता है, जो एक डाटा कंट्रोल लिस्ट आता है, जो एक कस्टमाइज क्रिएट करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो लोग वहाँ बनाते हैं। इंक्रिप्शंस में आ जाती है कि आपको इंक्रिप्शंस कैसे होना चाहिए, कितने अनलेस पासवर्ड यूज होना चाहिए, या अलाउ कितने रजिस्टर्ड होना चाहिए, या डिफ़ॉल्ट SPX टेम्पलेट क्या, और सेंड एरर नोटिफिकेशन, SPX कॉन्फ़िगरेशन, SPX पोर्टल सेटिंग्स, अलाउ नेटवर्क, ये यहाँ से कॉन्फ़िगर होते हैं दोस्तों। अब दूसरा जनरल्स में मैं आ जाता हूँ। जनरल सेटिंग में कुछ नहीं, ईमेल बैनर मोड होता है, ईमेल बैनर, SMTP होस्ट नेम, डोंट स्कैन ईमेल जनरेशन, देन एक्शन टू अदरवाइज ईमेल, ये सारे ऑप्शंस इसके आउटबाउंड बैनर सेटिंग्स कहते हैं जिसको, ये सब इसके अंदर आते हैं दोस्तों। अब एड्रेस ग्रुप है, एड्रेस ग्रुप आपके पास प्रीमियम RBL कर सकते हैं, स्टैंडर्ड RBL कर सकते हैं, ये 2 ऑप्शंस कंपनी प्रोवाइड करती है। अब फाइल टाइप में आ जाते हैं दोस्तों। फाइल टाइप में कुछ IDO कंप्रेस और ये सारी फाइल होती है कि आपको ईमेल में ये सारी फाइल अलाउ रखना है या नहीं, अगर नहीं रखेंगे तो वो सारी फाइल ईमेल कोई करेगा तो ये फाइल ड्रॉप हो जाएगी। मोटी मोटी भाषा में ऐसे मैं बता सकता हूँ। वेब सर्वर आ जाते हैं। वेब सर्वर्स आपके पास है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वेब सर्वर बना सकते हैं। प्रोटेक्शन पॉलिसी, वेब सर्वर के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी डाल सकते हैं, जैसे स्कैन टू डिस्कवर होता है, एक्शन जनरल होता है, एक्शन आउटलुक एनीवेयर होता है। ये जो आप अगर ये सारे फीचर्स यूज करते हैं इसमें से जो भी, तो आप यहाँ से उस फीचर्स के लिए पॉलिसी बना सकते हैं। अब ऑथेंटिकेशन पॉलिसी आ जाता है दोस्तों। बेसिक विथ पासवर्ड होता है, फ्रॉम द पासवर्ड, ये 2 ऑप्शंस होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट में आप ऑथेंटिकेशन का एक टेम्पलेट बना सकते हैं, जो यूजर्स को ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट प्रोवाइड करा सकते हैं। जनरल सेटिंग्स में दोस्तों टाइम आउट रिक्वेस्ट का होल्डर होता है, आप ये टाइम लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने से कितने मिनट तक नेटवर्क स्किप होगा, होस्ट होगा, एक्सटेंशन रेट एंड हार्ड लिमिट, सॉफ्ट लिमिट एंड टाइम आउट फॉर रिक्वेस्ट हेडर, ये आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन में आ जाता है दोस्तों। एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन में आपके नेटवर्क में कोई सिस्टम है जिसके ऊपर बार बार बहुत अनवांटेड सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे लॉक लेना है आपको या उसको लॉग एंड ड्रॉप करना है, तो हमेशा इसको लॉग एंड ड्रॉप आपको रखना है और इसको सेव करना है। तो इसमें क्या होगा कि और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल कर देना है, ज़्यादा कुछ सोचना है दोस्तों। सिलेक्ट ऑल करके लॉग एंड ड्रॉप, ऐसी कुछ ट्रैफिक आती है जिसमें से जो आपको यूज का नहीं है उसका लॉग उठाएगा और ड्रॉप कर देगा, मतलब उसका जो भी बाहर से कम्युनिकेशन होगा वो ड्रॉप कर देगा। सनड्रॉम एक्टिविटी क्या होता है कि जो फायरवॉल के अंदर एक बेसिक फीचर्स होता है, जो कोई ईमेल के अंदर कोई सस्पिशियस फाइल या कोई स्पैम फाइल है जो हमारे नेटवर्क में आके हार्मफुल करता है तो फायरवॉल उसको वहीं पर बंद कर देता है। फिर उसके बाद सेंड्रोम सेटिंग्स आती है। सेंड्रोम सेटिंग जो ये ऑटोमेटिकली है या डुअल आप कर सकते हैं, या मतलब यूरोप या एशिया वाइज कर सकते हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिस एरिया में आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
एक ये सिंपल भाषा में हो गया दोस्तों। दूसरा चीज़ है सिंक्रोनस सिक्योरिटी। सिंक्रोनस सिक्योरिटी हार्ट बीट होता है, जो एक अलग से फीचर्स है जो फायरवॉल हमको प्रोवाइड करता है। और बेसिकली इसमें हम कोई मोटी मतलब ऐसे समझिए तो कोई सिस्टम है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और उसके नेटवर्क में कुछ सिस्टम के अंदर कुछ सस्पिशियस फाइल या कुछ हार्मफुल कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ये सिक्योरिटी हार्ट बीट क्या करता है, उसको उस यूजर्स की उस लाइन को पर्टिकुलर ब्लॉक कर देता है। उस लाइन उस वो मशीन किसी दूसरे मशीन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है जब तक हम उसको डिसेबल नहीं करते हैं या जब तक उसको रिमूव नहीं करते हैं। तो ये इसका बेसिक फंक्शन दोस्तों है। अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको फायरवॉल, आईपीएस, वेब एप्लीकेशन, वायरलेस ईमेल, वेब सर्वर अथवा एडवांस ऑथेंटिकेशन, सिंक्रोनाइज सिक्योरिटी, इतने सारे बता दिया दोस्तों। इसमें से एक बार आप देखेंगे तो आपको सारा फंक्शन समझ में आएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। एक बार जब आप ये कर लेंगे फिर दोबारा आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्फ़िगरेशन लेके आऊँगा जिसमें आईपी, वीपीएन, नेटवर्क, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन एंड सिस्टम एंड सर्विसेज, ये टॉपिक कवर करूँगा मैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फायरवॉल रूल्स है इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया हूँ। मैंने अगली वीडियो में इस टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगा दोस्तों। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।